अस्सलाम वालेकुम अलशफ़ा हिकमत में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। समझना आपके लिए टाइमिंग के हवाले से वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो लोग टाइमिंग की कमी का शिकार हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। इमसाक को बहाल करेगा। जिन लोगों की इमसाक की कमी का शिकार है, टाइमिंग नहीं है, वक्त ख़ास को तवील करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। मिलाप के वक्त भी मदद से जब कब कम वक्त में इंज़ाल हो जाता है, मनी निकल जाती है, उन हज़रात के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अच्छा रिज़ल्ट देगा इंशाल्लाह, और इसने बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए भी हैं। तो मैं तारुफ़ कराता हूँ कि ये सबसे पहली चीज़ है, ये है पोस्त खशखाश इसे कहते हैं। इसे अ, पोस्त का डोडा भी कहते हैं, इसे डोडी भी कहते हैं, कोकनार भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे वाइट पू भी कहते हैं। जायका इसका तल्ख़, मिज़ाज इसका सर्द खुश्क है। ये सुकूनावर भी है, असाब के लिए मुफ़ीद है, खांसी के लिए मुफ़ीद है, टाइमिंग पैदा करता है, ये मुमसिक है। तो ये दूसरी चीज़ है जी, ये लौंग है। ये इसे लौंग कहते हैं, कि इसे मेखक भी कहते हैं, करनफल भी कहते हैं। मर्दाना ताकत पैदा करते हैं, मकवी कल्ब व दिमाग भी है। टाइमिंग के लिए बहुत ही आला चीज़ है। जायका इसका तेज़ और खुशबू भी इसकी जो है वो तेज़ होती है। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है। और ये तीसरी चीज़ है, ये है करकरा। ये करकरा आपने अच्छे वाला करकरा लेना है। तो इसे बेखतर खून भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में रूट पायरिथ्रम कहते हैं। जायका इसका तेज़, मिजाज गर्म खुश्क, ये मकवी बा भी है, मुमसक भी है, टाइमिंग पैदा करता है। इसको तलाव में भी शामिल किया जाता है। हैज़ के लिए बहुत मुफीद है। पट्ठों को ये मजबूत करता है, ताकत भी पैदा करता है। तो ये चौथी चीज़ है, ये समंदर सोख, इसे समंदर पात भी कहते हैं। मनी को गाढ़ा करता है, मुगल्लज़ है ये, पेशाब की सोज़श को ख़त्म करते हैं। ये जरियान के लिए बहुत मुफीद है, टाइमिंग पैदा करते हैं। जायका इसका फ़ीका, मज़ाज इसका सर्द खुश्क है। तो समझ, ये मैंने इनका तारफ़ करा दिया और इनके फ़वाइद भी बता दिए। आपने ऐसा करना है, आपने चारों अज़्ज़ा बराबर वज़न में ले लेने हैं। 50-50 ग्राम लें, 30-30 ग्राम लें, बराबर वज़न में ले लें और इनका सफ़ूफ़ करें। और इनका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो आप इनका सफ़ूफ़ करेंगे तो इसका जो इस्तेमाल है, आपने हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करना है सुबह शाम, ठीक है। और खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले। दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले सुबह शाम आप इस्तेमाल करें। खाना खाने से पहले पानी के साथ या दूध के साथ, दोनों चीज़ों में से किसी भी। और खट्टी तुरश चीज़ें से परहेज़ करना है आपने। खट्टी तुरश चीज़ें से अगर परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, 10 से 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिज़ल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएँगे। आपकी जो नेचुरली टाइमिंग है वो इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। तो ये हर जगह, हर पंसार स्टोर से आसानी से मिलने वाले जाएँ, आप इसका इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएँ और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।